हेलो गाइस, वेलकम टू माइटी मोंक ट्रेडर्स। तो आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 ने क्या किया आरबीआई पॉलिसी के दिन। जैसे कि मॉर्निंग में फिर से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था कि जी निफ्टी ऊपर खुलेगी और निफ्टी खुलती भी ऊपर ही है। और आप लोग जानते हो, मैं पहले ही कहता हूँ कि निफ्टी खुलने का अंदेशा लेती है सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी से, बाकी पूरा दिन व्यापार इसने अपनी मर्जी से करना है। तो निफ्टी खुलती है जी लगभग कल के हाई के ऊपर। ये खुली आज ओपन 16,474 के ऊपर खुलती है। हम आ जाते हैं इसको जी, 5 मिनट चार्ट में आ जाते हैं, वहां से अपनी ज्यादा क्लैरिटी नजर आएगी। हाँ, निफ्टी खुलती है और खुलने के साथ ही धड़ाम से नीचे, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी थी और सभी को लगता था कि जैसे लास्ट टाइम शक्तिकांत जी आए थे तो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरी थी। तो आज देखिए आप मॉर्निंग में ना, जैसे ही मैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खोलता हूँ, ये मार्केट खुलती है यहाँ पे। खुलने के साथ ही दबाकर निफ्टी में शॉर्ट बनने शुरू हो जाते हैं। अब शॉर्ट कैसे बन रहे हो पता लग रहा है। देखिए, जो ये येलो लाइन है, ये लाइन है वीवीएफ की, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। मतलब जो वॉल्यूम हो रहा है और प्राइस चल रहा है उसकी एवरेज निकलती है ना, तो उसे वीवीएफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो प्राइस वीवीएफ से नीचे जाता रहता है, निफ्टी गिरती रहती है, दबाकर शॉर्ट बनते हैं और ये लो बना लेती है जी एक बार तो, लगभग 16,346 का। उसके बाद आरबीआई पॉलिसी जब चल रही होती है तो सब कुछ पहले मालूम था जी कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे लगभग। 75 की वैसे उम्मीद थी, 50 बढ़ाए हैं और पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया गवर्नर साहब ने। उस टाइम पॉलिसी की बात कर रहा हूँ जिस टाइम 10:30 बजे पॉलिसी आई है। तो 10:30 बजे जैसे ही गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच बंद की, अब देखा कुछ गलत, कुछ मतलब कोई बैड न्यूज आई नहीं है जिसके कारण मार्केट गिर सकती है, तो एकदम से शॉर्ट कवरिंग रैली आई। आप देखिए 15 मिनट के अंदर अंदर ही आप निफ्टी 143 पॉइंट बढ़ गई। तो ये बड़ी वाली कैंडल आई है, इस कैंडल ने आज अच्छे अच्छों का, तो वो कहते हैं ना, बुरा हाल कर दिया। वो हो गया इस कैंडल ने, सारे प्रॉफिट सब कुछ हो गया। क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही लोगों ने मार्केट खुली, लोगों ने शॉर्ट बनाने शुरू कर दिए, पुट्टे खरीद ली, फ्यूचर बेचने शुरू कर दिए, कॉलेज शॉर्ट करनी शुरू कर दी। और जैसे ही प्राइस वीवीएफ से ऊपर निकला सबको भारी घटाना शुरू हो गया। उस चक्कर में शॉर्ट कवरिंग आई जी, सबने वापस फ्यूचर खरीदे, जो कॉलेज बेची हुई थी उसको वापस खरीदा, पुट्टे खरीदी हुई थी उसको वापस बेचा। बहुत उथल पुथल हुई। उस उथल पुथल के चक्कर में मार्केट बहुत ऊपर भागी एक बार। 15 20 मिनट सभी को लगने लगे अब तो जी 16,700 आज ही आ जाएगा जी, बहुत अच्छा हो गया, 16,800 आज ही आ जाएगा, सब कुछ हो गया जब तो एकदम से सारे आशावादी बन गए थे कि जैसे बस जो इन्फ्लेशन खत्म होगी। उसके बाद गवर्नर साहब का ना, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उन्होंने उसमें जब बोला कि अभी इन्फ्लेशन को उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और जो आज उन्होंने ब्याज बढ़ाया है 50 बेसिस पॉइंट से, उसको भी इन्होंने काउंट में लिया नहीं है महंगाई में। तो ये सुनकर ना लोगों को फिर लगा कि नहीं, अभी तो हालात वैसे ही हैं जी जैसे पहले थे, महंगाई बढ़ रही है, तो वो चीजें शुरू होगी। और जैसे कि हमने कल बातें की थी, 16,400 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,400 पार करने में अब दिक्कत आएगी, हमने कल कहा था। और आज गैप अप से खुला, मार्केट नीचे गई फिर ऊपर गई, पर 16,400 नहीं पार कर पाई। यहां से फिर जो गिरनी शुरू हुई, दम 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 नीचे आती रही आती रही आती रही। 16,400 को मार्केट ने तोड़ा। उसके बाद जो हमने दूसरी का सपोर्ट 16,350, ये सपोर्ट को भी मार्केट ने तोड़ दिया, अच्छा खासा थोड़ा था एक बार। एक्चुअल में क्लोजिंग जो आई है वो आई है 16,333 के ऊपर, ये बंद हुई है हमारे सपोर्ट से नीचे। पर जो लास्ट जस्ट 30 मिनट्स की क्लोजिंग आती है वो आई है 16,356 पे। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सा काम हो गया कि मार्केट ने जो ये वाली सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट किया नहीं किया। ये तो अब कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं हम, जो ऊपर की रुकावटें थी 16,400 की रुकावट, वो फिर से रुकावट, बड़ी रुकावट हो गई है। अब देखिए कल भी जब मार्केट नीचे गिरी, 16,400 पार करने की इसने 2 3 बार कोशिश की, नहीं कर पाई। आज गैप अप से खुली, फिर नीचे गिर गई, फिर बहुत बड़े इसने एक कैंडल बनाई, फिर नीचे गिर गई और क्लोजिंग दी है सपोर्ट के आसपास। तो अगर हम देखते हैं
माइक्रो डाटा तो हमें लगता नहीं कि मार्केट में मंदी या बेरिशनेस है या अभी तेजी है, अभी बड़ा फ्लैटिश व्यू है। पर जब हम देखते हैं डेली कैंडल चार्ट, अब ये लाइन सारी जो ये कैंडल बनी है आज, ये कैंडल बहुत भयानक कैंडल बनी है। ये वाली, ये वाली, एक मिनट, ये वाली कैंडल वो इसलिए भयानक बनी है, ये बनी है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ, इस कैंडल ने कल की पूरी कैंडल खा ली। आप देखिए, इसका ओपनिंग लेवल यहां पे था, क्लोजिंग लेवल, ओपनिंग लेवल यहां पे था, क्लोजिंग लेवल यहां पे था, हाई पॉइंट ये था, लो पॉइंट ये था। ये सारे आज की कैंडल में आ गए। अच्छी खासी बॉडी बनी है और कल के हाई, कल के लो सब इसने अपने अंदर संभाल लिए हैं। तो एनगल्फिंग कैंडल जो है वो मंदी का संकेत दे रही है। और जो डेली प्राइस, इंट्राडे प्राइस एक्शन है, वो बड़ा फ्लैटिश है कि ना मंदी है जी ना तेजी है, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट के पास बंद हुआ है। तो अब कल, कल के लिए पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन जो वो है ना, ओवाई डाटा, ऑप्शन चेन डाटा, वो क्या कह रहा है। अब ये देखिए, निफ्टी 9 जून की एक्सपायरी का, इसमें 16,400 पे आज जो पुट राइटिंग हुई थी वो अनवाइंड हुई है। 7,30,150 शेयरों की पुट जो थी वो वापस अनवाइंडिंग हुई है। जो और कॉल 36 लाख आई है, ऐड हुई है। अब इसके कारण इसका देखिए जी, कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है 65 लाख हो गया, पुट का 24 लाख हो गया। मतलब कल के लिए तो 16,400 बहुत बड़ी रुकावट बन गई है एक बार तो। 16,400 के जो कॉल राइटर है वो जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर 16,400 पार होता भी है, चलो मान लें गैप अप हो गया या बुल कल बहुत फॉर्म में आए थे, 16,400 पार होता भी है, 16,500, 86 लाख कॉल राइटर खड़े हैं यहाँ पे, उनके सामने सिर्फ 20 लाख पुट राइटर हैं। तो 16,500 मान ली, 16,500 तो कल पार होना बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए स्टॉक मार्केट में आप किसी चीज को ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं, ये देता हूं। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है, इसको आप कभी जज कर नहीं सकते। अगर आप जज करने की कोशिश करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हमेशा मार्केट के लेवल्स को रिस्पेक्ट करो, कुछ भी हो सकता है। मार्केट तो 16,800 भी जा सकती है, पर उसके चांसेस बहुत कम है। ये मत सोचो कभी नहीं हो सकता, चांसेस कम है। और नीचे की तरफ 16,300 पे मात्र 40 लाख शेयर है, 16,200 पे मात्र फिर 40 लाख शेयर है। जो बड़ी स्पोर्ट नजर आ रही है वो आ रही है 16,000 पर, क्योंकि इस पे 66 लाख शेयर है। पर मेरा अनुमान, फिर मैं दावा नहीं कर रहा, अनुमान जो ओवर डेटा देख के लग रहा है कि मार्केट ना कहीं 16,200 से लेकर 16,500, मतलब वैसे तो 16,250 से लेकर 16,450 के आसपास के बंद होने चाहिए कल। अब ये कल बड़ी रेंज इसलिए निकल रही है क्योंकि डाटा ना फ्लैटिश है। आप देखिए पुट का रेशियो 0.51 है, तो हम एक तरफ से ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है तो कल मॉर्निंग में अगर हम नीचे खुलते हैं तो ये जो कॉल राइटर्स हैं ये अपना मुनाफा बुक करेंगे। अगर ये मुनाफा बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ी फिर ऊपर उठेगी। तो इसलिए ना रेंज आज बड़ी निकल रही, 16,250, 16,450। और जब हम वो खोलते हैं, अपना चार्ट खोलते हैं, तो हम जानते हैं 16,400 बड़ी रुकावट है। 16,400 से मतलब 16,420-25 भारी रुकावट है, ये पार करनी मुश्किल लग रही है। तो कल की एक्सपायरी बड़ा हैपनिंग सा डे होगा कल, क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम नीचे खुलते हैं, जैसे कि रात को मान लीजिए डाउ नीचे बंद होता है, तो एसजीएक्स नीचे आ जाएगी, और एसजीएक्स नीचे आएगी तो मार्केट एक बार खुलेगी तो एसजीएक्स को देखकर तो वो नीचे खुलेगी। अगर वो नीचे खुलती है तो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि मार्केट हल्के बहुत है, पुट का रेशियो 0.51 है। तो इसलिए लग रहा है कि कल खेला वो खेला। तो मेरे लिए तो मार्केट व्यू, मैं तो भी ये कैंडल जो ये बनी है, ये कैंडल बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, मैं अब इसको नहीं मान रहा, क्योंकि मेरे लिए तो अभी फ्लैटिश सा व्यू है, क्योंकि इसने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। कैंडल जैसी बनी ठीक है, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, पर
अब मेरे लिए जो मेन सपोर्ट लेवल आएगा कल के लिए, अब हो सकता है ये वाला गैप जो है, ये गैप बहुत ही छोटा सा गैप पड़ा है एक। अब ये देखिए, ये वाला बहुत ही चुन्नू सा गैप है, 16,205 से लेकर 16,218, 12-13 पॉइंट का गैप है सिर्फ। हो सकता है कल मार्केट एक बार ये भी गैप फिल कर दे, अब गॉड नोज। क्योंकि देखिए ना, एक बार यहाँ पे ये छोटा सा गैप रह गया था, ये देखिए 987 से लेकर मात्र 18 पॉइंट का गैप था। तो मार्केट ने फिल किया एक दिन 26 मई को। 26 मई को आप देखिए मार्केट खुलती 16,100 पे है, जाती 15,900 पे है, 200 पॉइंट डाउन, और हाई लिखाती है 16,200 पे। मतलब इंट्राडे में 300 पॉइंट ऊपर, पहले 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, 500, फिर ये बंद 30, 550 पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में। तो मार्केट कुछ भी कर सकती है। अब मेरे को ये गैप भी कल फिल हो सकता है। तो देखिए 16, अगर ये गैप फिल होता है, पर मार्केट मेरे को लगता नहीं यहां बंद होगी, ये गैप फिल करके इसी तरह वापस ऊपर चली जाएगी 16,250 300 के लगभग, और ऊपर से 16,400 16,450 के लगभग मार्केट कहीं भी यहां रहनी चाहिए कल एक्सपायरी के लिए। अनलेस कोई और बड़ी खबर नहीं आती है, कोई अच्छी खबर, कोई बुरी खबर कोई नहीं आती है, तो डाटा देखकर ये लग रहा है 16,250 और ऊपर 16,450। और वैसे भी हमने जो एनालिसिस किया था पहले, हम कह रहे थे कि 16,000 16,100 की पुट बेच दीजिए, ऊपर से 16,600 16,700 की कॉल बेच दीजिए, तो अच्छा था। वो स्ट्रेंगल अपना अभी भी काम कर रहा है। तो राइट नाउ सिल्वर नीचे है, गोल्ड नीचे, क्रूड काफी बढ़ रहा है। क्रूड देखिए $122 पर आ गया। मेन चिंता का जो इन्फ्लेशन का अपना कारण है वो क्रूड है, क्योंकि भारत में क्रूड आता है सारा, मेरे ख्याल से गलत भी हो सकता है डाटा, 80-85 या 75 समथिंग ऐसे है, वैसे 80-85 है। 85% क्रूड इंपोर्ट होता है, तो इसके दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारा देखिए क्रूड जो डॉलर के कारण भी है, 93 से 96 रुपये हो गया है। उधर से डॉलर भी कमजोर, डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है। आप देखिए अभी भी 77 रुपये 70 पैसे पे आ गया जी डॉलर। तो देखते हैं क्या दिखाती है बाजार कल अपने रंग। तो तब तक के लिए मिलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, एक वो आज कल मैसेज आ रहे हैं बहुत ज्यादा, कौन सा मेटल, यूनिक सम मेटल था, उसके काफी ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं लोगों को कि वो शेयर ले लीजिए जो अप्पा सकड़ लगाएगा। तो उनसे बचिए, उसके लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।